आज के विज्ञान और अन्वेषण के युग में आइए हम सभी श्री कृष्ण के महान चरित्र को नई दृष्टि से जानने और समझने का प्रयास करें। अक्सर जिन्हें केवल एक पौराणिक पात्र माना जाता है, श्री कृष्ण इससे कहीं बढ़कर हैं। वे एक दिव्य चेतना है जो मानव अस्तित्व, प्रकृति और ब्रह्मांड के मूल स्वरूप से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी शिक्षाएं, विशेषकर भगवद गीता में, केवल धार्मिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि जीवन, उद्देश्य और नैतिकता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक हैं। वे गहन दर्शन से प्रतिध्वनित होती हैं, आध्यात्मिकता को तर्क और विज्ञान से जोड़ती हैं। श्री कृष्ण का योगदान धर्मशास्त्र से भी आगे तक फैला है। द्वारका के वास्तुकार के रूप में उन्होंने आधुनिक नगर नियोजन की नींव रखी। एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने न केवल शारीरिक रोगों का, बल्कि आत्मा के गहरे घावों का भी उपचार किया। महाभारत में वे एक निडर योद्धा के रूप में खड़े हुए, शक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए। सुदर्शन चक्र पर उनका अधिकार भौतिकी ऊर्जा और गति की दिव्य समझ का प्रतीक है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक गतिज इंजीनियर के समान। इसके अलावा कृष्ण एक मौसम विज्ञानी थे जो प्रकृति की लय को समझते थे। एक न्यायाधीश थे जो बिना किसी पक्षपात के न्याय का समर्थन करते थे। और एक संगीतकार थे जिनकी बांसुरी प्रेम और मुक्ति की भाषा बोलती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने का अर्थ केवल उनकी कर्मकांडीय पूजा करना नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान को गहराई से समझना है। सच्ची भक्ति उनके दर्शन को बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से अपनाने में निहित है। हमारे भीतर स्पष्टता, करुणा और विवेक को जागृत करना। तो आइए हम कृष्ण को केवल कहानियों और कर्म कांडों तक सीमित न रखें। आइए हम उन्हें अपनी सोच, अपने कार्यों और अपने हृदय में प्रेरणा, तर्क और प्रकाश के एक शाश्वत स्रोत के रूप में उसे अपने भीतर उतारें। वे
केवल एक सारथी नहीं थे, वे महाभारत की आत्मा थे। धर्म की वाणी, भ्रम का नाश करने वाले। वे केवल एक पात्र नहीं हैं, वे हैं कृष्ण।